ठीक है। हेलो, 20 नंबर पेज नंबर आ गया 25 पे। चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर जो एमसीक्यू है, a search engine can be defined as a software program that provides the required information in the form of a list of related websites based on a search criteria defined by the user. Some commonly used search engines are, तो ये क्या हो जाएगा? ये सारे ही हो जाएंगे। सर्च इंजन होते हैं तो सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं? केवल गूगल नहीं होता है, पता है ना? ये बिंग भी होता है, याहू भी होता है, तो ये सर्च इंजन, इसीलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। ठीक, इसके बाद सेकंड का आंसर डी लगा लो, ऑल ऑफ दीज। थर्ड में लगा लो बी ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। लगा लिया? फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी, ग्राफिकल। फिफ्थ का हो जाएगा डोमेन नेम। सिक्स का हो जाएगा वेब। सेवेंथ का हो जाएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एट्थ का हो जाएगा लाइनेक्स। ठीक है, ये अविरल कौन है? ये अविरल, अविरल कौन सी क्लास में हो तुम? कौन सी क्लास? नाइन्थ की क्लास चल रही है? 10th की क्लास चल रही है? नाइन्थ में क्यों आ गए तुम यहाँ पे 10th में? चलो जाओ, वापस जाओ। 10th सीबीएसई की क्लास है, अभी तुम्हारी 12 बजे से क्लास है, अभी क्यों आ गए तुम? गधा कहेंगे, एकदम गधे हैं सब। चलो, हेलो। इन लो भैया, टाइम है, हम पता नहीं रहता है क्या कि नाइन्थ की कब है, 10th की कब है? 10th में नाइन्थ वाले आ जाते हैं, नाइन्थ में 10th वाले आ जाते हैं, ये क्या है सब? चलिए, सिक्स का क्या था? वेब हो गया। सेवेंथ हो जाएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एट्थ में हो जाएगा लाइनिक्स। नाइन्थ का बी पार्ट एच टी टी पी। ठीक है, बी पार्ट हो जाएगा HTTP। ठीक है, और 10th में हो जाएगा लियोनार्ड क्लियरनॉर्क। ठीक है, 11th यहां तक लगा लिया सभी ने? किसी का छूट तो नहीं रहा? बता देना। हेलो, ठीक है। ठीक, 11th में हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 12th में हो जाएगा लोकेशन। 13 में हो जाएगा ईमेल। 14 में हो जाएगा वायरलेस। 15 में स्पीड। 16 में www। 17 में लाइनेक्स। 18 में जीमेल। और 19 में डिसिमिलर नेटवर्क्स। 20 में हो जाएगा वेब सर्वर। 21 में हो जाएगा रूल्स। 22 में हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 23 में वर्ल्ड वाइड वेब। 24 में ए सेम वेब पेज ऑन द इंटरनेट। 25 में हो जाएगा टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ लिंक टू अनदर वेब पेज। 26 में कनेक्टिविटी एंड स्पीड। 27 डायल अप। 28 में हो जाएगा वेब सर्वर। 29 में हो जाएगा गेटवे। ठीक है, हो गया सबका? हेलो, चलिए, अब वेरी शॉर्ट में सबसे पहला, व्हाट डू यू मीन बाय होम पेज ऑफ अ वेबसाइट? तो वेबसाइट के होम पेज के क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 30 है ना। पेज नंबर इस पे आओ तुम लोग, यहाँ पे लगा लो। रुक जाओ।
होम पेज। पेज नंबर 14 पे आओ जरा, पेज नंबर 14 पे सभी लोग देखो, एक हेडिंग पड़ी हुई है वेबसाइट में, होम पेज। मिला? ये होम पेज वाली पूरी ये पैराग्राफ लिख लेना, ठीक है। रिफर्स टू द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट। Whenever you open or access a website, the home page of that website is displayed first on your screen, ठीक। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What is the meaning of hyper in the word hypertext? अच्छा ये तो ठीक है, इसको देख लेते हैं। hyper चलिए इसका आंसर 32 लिखवाई दें, क्या दें? चलो अच्छा लिख लो, इसमें दिया नहीं है सही से, ठीक है। नहीं, हाइपर टेक्स्ट ऑडियो वीडियो। चलो ये देखो, हेलो, पेज नंबर 12 पे आओ, पेज नंबर 12 पे। 12 पे देखो, हेडिंग पड़ी हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक्स। हेलो, हाँ इसमें देखो सेकंड पैराग्राफ, जहां पे लिखा है सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में आओ, द टर्म हाइपर इन हाइपर टेक्स्ट means that the navigation it provides is not necessarily linear। बस इतना टिक करो, हो गया। हेलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, चलो देख लेते हैं भाई। हाँ 32, लिस्ट डिफरेंट डोमेन एक्सटेंशन के बाद बात करना है, ठीक है। डोमेन एक्सटेंशन देख लेते हैं भाई। चलिए पेज नंबर 16 पे आओ। आ गए? पेज नंबर 16 पे देखो, एक टेबल बनी है डोमेन एक्सटेंशंस ऑफ डिफरेंट वेबसाइट। मिला? हेलो, हाँ तो इसमें टाइप ऑफ वेबसाइट में कमर्शियल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री स्पेसिफिक, गवर्नमेंट, ये पूरे टेबल बना लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि डोमेन एक्सटेंशन लिस्ट पूछ रहा है तो ये पूरी लिस्ट बना लेना है, ठीक है। कर लोगे? क्योंकि आपको जब भी बोर्ड में ये पूछा जाएगा तो ये पूरा ऐसे आप कर लेंगे, ठीक। लिख देना पूरा तो सही रहेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अभी जब ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हो जाएगा, ठीक है, नेटवर्किंग का सेकंड जब हम करा लेंगे एक्सरसाइज और पूरा खत्म पढ़ा के, तो इसके बाद हम 3 दिन आपकी अभी नया शेड्यूल आपको मंडे से मिलेगा, पता तो चल गया होगा आपको। हेलो, ठीक है। तो 3 दिन हमारी क्लास होगी, तो उस 3 दिन में जब ये 2 चैप्टर हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वही बोर्ड क्वेश्चंस की एक कॉपी अपनी बना लेना। तुम लोगों ने ले लिया होगा, क्यों सीनियर से ले लिया होगा? कितने बच्चों ने ले लिया है सीनियर से, ये पहले हमें बताएं। मैंने आपसे क्लास में भी शायद कहा था। हेलो, हाँ भाई बताओ, किस किस बच्चे ने सीनियर से वो नोट्स बुक ले लिए हैं, जो बोर्ड की मैंने कॉपी बनवाई थी,
उन लोगों को भी, आपको भी वही करवाना है ना। तो बताएं, जल्दी बताओ। मुआवजा ले लिया आपने? ठीक है, अगर देखो वो, अगर आप जो बच्चे ले सकते हैं तो वो ले लें, अदरवाइज जिनके पास आ जाए वो तो ठीक है, और जिनके पास नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ करवाएंगे। वही चीज करवानी है तो वो हम करवा देंगे, उसमें कुछ चेंजेस भी कराएंगे हम, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अलग करवाएंगे हम आपको। तो अगर जिन्होंने नहीं लिया है और या जिनको मिल सकता है तो ले लें, ठीक है, कोई बात नहीं। और पर उसको कायदे से, अब ऐसा नहीं है जितना हमने उनको करवाया उस हिसाब से आप भी नोट कर लेंगे पूरा। कॉपी उसकी अलग बनेगी, बोर्ड कॉपी अलग, बोर्ड क्वेश्चंस कॉपी करके मैंने बनवाया था उन लोग को, आपकी भी बनेगी, और आपकी ये जो एक्सरसाइज मैं ये करवा रहा हूँ इसकी अलग कॉपी बनेगी। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, दो कॉपी बनेगी कंप्यूटर में। कोई बच्चा मुझसे बाद में ये ना कहे कि सर हमें पता ही नहीं था, हमने तो एक ही कॉपी में सारा कर लिया। भाई इसमें भी 50-50 क्वेश्चन है जिसको हम पूरा पूरा करवाएंगे, आप जानते हो मैं पूरा ही करवाता हूँ। तो इसको तो करना है तो इसकी कॉपी अलग बनेगी, इसी में बोर्ड के क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं। आई बात समझ में? हेलो? हाँ, किसी को कोई डाउट है तो अभी हमसे पूछ लो। उसकी कॉपी अलग बनेगी, इसकी कॉपी अलग बनेगी। इस वाले जो टेक्स्ट बुक है आपकी, उसकी नोटबुक में केवल इनके एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, और बोर्ड क्वेश्चंस में सीधे सीधे क्वेश्चन और उसका आंसर, क्वेश्चन आंसर, ऐसे करके मैं पूरा लिखवाऊंगा। इसका उसमें मत लिखना, उसका इसमें मत लिखना। आई बात समझ में? दो कॉपी बनेंगी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, इससे रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। हेलो, क्लियर है सब? ठीक। और बाकी जिनको भाई कॉपी मिल जाए सीनियर से तुम्हारे जो, तो ले लेना, जो ले लेना उसको नोट करते चलना, ठीक। बाकी जो नहीं ले पाएंगे तो मैं यहाँ कराऊंगा क्लास में, जूम क्लास में, ठीक। कोई बस, चलिए आगे। उसमें 3 दिन की क्लास में 2 दिन तो अपना ये मैं चलाऊंगा, एक दिन हम बोर्ड क्वेश्चंस के क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक, एक क्लास में। क्लियर? पर ये तब कराएंगे जब सेकंड चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, HTML स्टार्ट करने से पहले। सेकंड चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तब नेटवर्किंग के बोर्ड क्वेश्चंस लिखवाना स्टार्ट कर देंगे और HTML उधर चालू कर देंगे तुम्हारा, ठीक। चलिए आइए देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। इन द URL http, ठीक है, www.wikipedia.org, तो आइडेंटिफाई द डोमेन नेम एंड डोमेन, अच्छा इसमें बताओ डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन क्या हो जाएगा। पढ़ा दिया है मैंने आपको। तो विकिपीडिया तो डोमेन नेम हो जाएगा, और .org क्या हो जाएगा, डोमेन एक्सटेंशन। बस उसी के ऊपर लिख लो चाहो तो, वही क्वेश्चन में, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में कॉपी में लिख लेना अलग। ठीक है, हो गया, हो गया। हेलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 34। व्हाट हैपेंस व्हेन वी क्लिक ऑन द हाइपरलिंक, क्या होता है, क्या होता है जब हम क्लिक करते हैं हाइपरलिंक पे। ठीक है, तो इसके लिए पेज नंबर 34 है, तो इसको देख लेते हैं, का यहाँ पे ही है, हाइपरलिंक्स। चलो पेज नंबर 19 पे आओ। ये मोहम्मद सैयद अच्छा कुलसुम है, ठीक है।
पेज नंबर 19 पे आओ, देखो हेडिंग लिखी है एक हाइपरलिंक मिला। हेलो हेलो, देखो हाइपरलिंक हेडिंग है, इसी को आप पूरा नोट कर लेंगे। डायनेमिक लिंक यूज टू कनेक्ट टू वन वेब पेज टू अनदर। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख लेंगे, व्हेन वी क्लिक अ हाइपरलिंक तो देन वी कनेक्ट वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज। क्लियर? हेलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज वाईफाई? भाई वाईफाई क्या है? वाईफाई के बारे में भी पहले पिछली साल बहुत कुछ लिखवाया था, याद होगा आपको। वायरलेस फिडिलिटी क्या होता है? वायरलेस, ठीक। तो देख लेते हैं इसका आंसर इसमें दिया है कि लिखवाना पड़ेगा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है ना। चलो हाँ, पेज नंबर 9 पे आओ, पेज नंबर 9 आ गए? आओ पेज नंबर 9 पे आओ बेटा सभी। आ गए भाई? बता तो दिया करा करो यार, आए कि नहीं आए, बताते ही नहीं। चलो वाईफाई अलाउज यू टू कनेक्ट टू द, देखो वायरलेस फिडिलिटी है, वो हेडिंग पड़ी हुई है उसी में लिख लो। वहां वाईफाई अलाउज से लेकर टिक लगा लो आईएसपी टू द कंप्यूटर। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाए। हाँ क्या कह रही हूँ मौसमा बेटा? नहीं नहीं, सुनो तो कहाँ तक लिखना है, एक मिनट। वाईफाई अलाउ से क्या कह रही हो बेटा, समझ में नहीं आ रहा, मौसमा फिर से बोलना। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, ब्रैकेट में आईएसपी टू द कंप्यूटर, बस वहां तक लिख लो। हाँ वही वही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आ जाएंगे, वेरी शॉर्ट हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम शॉर्ट में देख लीजिए 36 में, विच टू प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स। तो कौन से दो प्रोटोकॉल हैं भाई? तो वो लिख लो यहीं पे, उनके सीधे नाम लिख लो प्रोटोकॉल्स के, HTTP और FTP। ठीक है, HTTP और FTP लिख लिया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, डिफाइन प्रोटोकॉल। भाई प्रोटोकॉल के लिए यहाँ पे डेफिनेशन ही दी होगी सीधे, एक मिनट। हाँ पेज नंबर 14 पे आओ, पेज नंबर 14 पे देखो नीचे प्रोटोकॉल हेडिंग पड़ी हुई है। आओ, चलो इसमें आए मिला। देखो तो इसमें सेकेंड लाइन से देखो प्रोटोकॉल में, अ प्रोटोकॉल डिफाइंस द स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू कंप्यूटर्स ब्रैकेट में और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ब्रैकेट क्लोज यूजिंग द इंटरनेट। यहां तक फुल स्टॉप, ठीक। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में कह रहा है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ यूआरएल, एक्सप्लेन देम ब्रीफली। इसी पेज पे, पेज नंबर 14 पे, ठीक है। प्रोटोकॉल के ऊपर देखो एक हेडिंग पड़ी है, वेब एड्रेस एंड यूआरएल, और देखो उसमें नीचे जो डार्क लाइन से जहां से लिखा है, द फोर कंपोनेंट्स ऑफ यूआरएल आर प्रोटोकॉल, सब डोमेन,
डोमेन नेम एंड डोमेन एक्सटेंशन, यहां तक लिख लोगे। बगल में इसका फिगर बना है, फिगर 10 URL कंपोनेंट्स, ये बनाएंगे जरूर आप, क्योंकि आपको ये चीज लिखनी है और इसको बना के दिखाना भी है बोर्ड में, जिससे आप एग्जामिनर एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ इसको पता है कि क्या प्रोटोकॉल कौन सा होता है, सब डोमेन कौन सा होता है, डोमेन नेम क्या कौन सा होता है, और डोमेन एक्सटेंशन कौन सा। क्लियर, लगा लिया। चलो, किसी का कोई छूट तो नहीं रहा है, बता देना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 39, इसमें क्या है भाई, डिस्क्राइब ए वेबसाइट। इसी पेज पे, पेज नंबर 14 पे ऊपर और हेडिंग पड़ी है वेबसाइट। इसमें वेबसाइट हेडिंग में अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन से लेके इज कॉल्ड अ सर्वर, बस इतना नोट कर लेना, ठीक है। चले भाई आगे। हेलो, बोल तो दिया करा करो, हो गया है, बोलते ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाउ इज HTTP प्रोटोकॉल डिफरेंट फ्रॉम द TCP/IP प्रोटोकॉल। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी सब अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें तुम यहाँ पे आओ, पेज नंबर 17 पे, पहले 17 पे आओ और यहाँ से HTTP के डेफिनेशन हम लिख लेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ आ गए भाई, पेज नंबर 17, हेडिंग पड़ी हुई है देखो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसके लिए आप लिख लोगे HTTP इज अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू एक्सेस वेब पेजेस फ्रॉम अ वेब सर्वर ओवर द इंटरनेट। HTTP works as a foundation for www, which facilitates exchange of information on the internet. HTTP allows you to access hypertext documents on www, यहाँ तक इतना लिखेंगे आप, ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन और है कि TCP/IP से कैसे डिफर करता है भाई, ये हमें और देखना है क्वेश्चन, क्योंकि अंतर पूछा है इसमें, ठीक है। तो ये देख लो TCP/IP कहाँ दिया हुआ है, पहले दिया होगा, पहले स्टार्टिंग में होगा ना। हाँ पेज नंबर 3 पे आओ, पेज नंबर 3, हेलो, पेज नंबर 3 पे आइए, आ गए। चलो यहाँ पे देखो, वही मैंने पढ़ाया था, हाँ यहाँ पे देखो, हु मैनेजेस द इंटरनेट के जस्ट ऊपर वाला पैराग्राफ, जहाँ लिखा था TCP पार्ट ऑफ द TCP/IP सूट ब्रेक्स द डेटा इनटू स्मॉल पैकेट्स टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क, और TCP/IP is an open protocol which means